रेवाड़ी जिला के गांव औलांत में चोरों ने एक निवर्तमान पंच को गोली मार दी। इससे पहले चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया। घायल को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अलसुबह चोरों ने गाँव औलांत के कई घरों में धावा बोल दिया। 3 घरों में चोरी करने के बाद चोर सिर पर संदूक रखे हुए भाग रहे थे। सुबह करीब 3:45 बजे गाँव के निवर्तमान पंच विजयपाल के घर के सामने से जैसे ही चोर गुजरे तो उन्हें चोर की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर विजयपाल बाहर निकलते तो चोर सिर पर संदूक लेकर भाग रहे थे। अन्य ग्रामीणों के साथ विजयपाल ने भी चोरों का पीछा शुरू कर दिया। भागते समय चोरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिसमें विजयपाल की जांघ में गोली लगी है। साथ ही चोर संदूक को छोड़कर भाग निकले। घायल विजयपाल को तुरंत रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उन्हें रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। खोल थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव है। सर, क्या कहना चाहोगे जो आपके ताऊ जी को गोली लगी है? वो बात है सुबह 3:45 के आसपास की है। मेरे ताऊ जी उठे थे तो बाहर से आवाज़ आ रही थी कि चोर 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 जा रहे हैं। तो जैसे बाहर निकल के देखा तो देखे कि सच में चोर जा रहे हैं। उन्होंने सिर पे संदूक उठाए रखी हुई थी और मेरे ताऊ जी उनका पीछा करने लगे तो उन्होंने गोली चला दी। उसके बाद सभी इकट्ठा हुए, लेकिन उनके पीछे भागे, लेकिन पकड़ नहीं पाए उनको कोई भी। कितने आदमी थे? लगभग 4 या 5 थे। आपके ताऊ जी का क्या नाम है और कितनी उम्र है? विजयपाल नाम है, 39 साल उनकी उम्र है। आप ट्रामा सेंटर ले गए? हाँ, उनको ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन वहाँ से उनको कह दिया कि रेफर कर दिया, या तो पीजीआई लेके जाओ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। ये मेरे पास विजयपाल नाम के मरीज़ आए थे, जिनके पिताजी का नाम श्रीराम है। 45 वर्षीय उनकी उम्र थी। वो बुलेट लगने के कारण हमारे पास रेफ़र होकर आए थे पेशेंट, और पेशेंट को हमने लगभग अपने पास 2-3 घंटे के लिए रखा था। उनका सीटी कराया, एक्सरे कराया, तो हमने ये पाया कि एक्सरे में जो बुलेट है, जो गोली है, वो उनकी जांघ में लगी हुई है। सीटी करने पर हमने पाया कि जो जांघ में जहाँ पर ये बुलेट जाके अटकी है, वो किसी बड़ी नस फीमोरल आर्टरी जो होती है उसके आसपास अटकी हुई है। और मरीज़ का बीपी भी 60/40 उसका बीपी चल रहा था। तो हमने ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ चालू करके उसका इलाज किया और उसको खून चढ़ाया मरीज़ को। मरीज़ स्टेबल हो गया, बीपी उसका 110/60 आ गया था। पर क्योंकि ऑपरेशन की उसको ज़रूरत थी ब्लड निकालने के लिए, तो हमें ये आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड निकालें तो मरीज़ को खून ज़्यादा रिसे। तो हमने कार्डियो जो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जन होते हैं, वैस्कुलर सर्जन से हमने इस बारे में बात की, तो उन्होंने यही कहा कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए किसी बड़े सेंटर पर रेफ़र कर दिया जाए। तो मरीज़ को एक स्टेबल कंडीशन में हमने गुड़गांव के लिए रेफ़र कर दिया है। मरीज़ अपनी मर्ज़ी से गुड़गांव के लिए रेफ़र हुआ है। अब कैसी है? मरीज़ हमारे पास जब रेफ़र हुआ था तो बिल्कुल स्थिर कंडीशन में था। बीपी उसका 110/60 के आसपास चल रहा था। पल्स भी उसकी 80 बीट्स पर मिनट थी और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उसकी 100% चल रही थी। सर, क्या कुछ पूरी वारदात है जो आज सुबह हुई है? आज सुबह करीब 7 बजे के करीब जीएच चौकी से एक सूचना चौकी डैना प्राप्त हुई कि विजयपाल सन ऑफ श्रीराम निवासी औलाद जो गोली लगने के कारण घायल होकर दाखिल जीएच है, जिस सूचना पर एएसआई भागीरथ के साथ एचसी सुखपाल चौकी जीएच पहुंचे हैं और आगामी कार्रवाई जारी। क्या कुछ वजह सामने आई? कोई चोरी की वारदात भी सामने आ रही, चोरी करके भाग रहा था? अभी कार्रवाई जारी है। आगे की कार्रवाई जो होगी संज्ञान में आपकी लिया जाएगा।